लगभग 26-27 सालों से मेरा परिवार हम लोग बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिस्टम को इतना आसान बना दूंगा कि प्रत्येक नगरवासी को घर बैठे अपने किसी भी दस्तावेज़ का वो आवेदन कर सकेंगे। देखिए, पैसे के दम पे कोई चुनाव नहीं जीतता है, ठीक है। चुनाव समीकरण से जीता जाता है और चुनाव अपने काम पे जीता जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ जैनपुर नगर पंचायत के बसपा प्रत्याशी और लोकप्रिय चेहरा निहाल मेहदी मौजूद हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि अगर इनको बसपा ने अपना चेहरा बनाया है तो कैसे ये उस पर खरे उतरेंगे और जनता के लिए कैसे काम करेंगे और किस तरह से जनता के बीच में हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे इनसे हम और जानेंगे कि जनता की ये 5 साल अगर चुनते हैं, जनता इनको चुनती है तो सेवा कैसे ये कर पाएंगे जनता की, क्या इनके अपने विज़न हैं, उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ सेंस भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चेयरमैन साहब, ये बताइए, चेयरमैन साहब चूँकि मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब जनता के बीच में हैं, प्रत्याशी के रूप में बसपा ने आपको अपना चेहरा बना दिया है। यहाँ 9461 मतदाता हैं। 9461 मतदाता को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? और चूँकि जैनपुर नगर पंचायत में जनता कहीं ना कहीं इस समय बहुत, हम लोग ग्राउंड पे हैं तो नाखुश दिख रही है, तो उनको आप कैसे समझा रहे हैं और आपका विजन क्या है? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं ये हमारी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का मैं हृदय से आभारी हूं कि जो उन्होंने मुझे इतने सालों की सेवा का एक बार मुझे फल दिया। लगभग 26-27 सालों से मेरा परिवार हम लोग बसपा के साथ जुड़े हुए हैं और इस बार सीट जनरल हुई है तो हमें आशीर्वाद दिया है बहन जी ने और चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में मैं नगर पंचायत की जनता के सामने आया हूं। देखिए, नगर में समस्याओं का बहुत अंबार है। उसी पे मैं आ रहा था। जैनपुर नगर पंचायत में हमने देखा है कि हर वार्ड में लगभग जल निकासी की एक समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। आपको मैं बता दूं कि बारिश के मौसम में आप ये नौशहरा वार्ड में आप चले जाइए, हर गलियों में घुटने तक पानी रहता है और ये तो बारिश के टाइम की बात है। और आप बिलरियागंज रोड पे जहाँ सब्ज़ी मंडी है वहाँ चले जाइए तो वहाँ साल भर जो है वो रोड पे पानी जमा रहता है और बेचारे हमारे जो सब्ज़ी के व्यापारी हैं वो मजबूर हैं पूरे साल उसी पानी में अपनी दुकान लगाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये है कि एक बड़ी समस्या है, आज तक किसी ने इस पर काम नहीं किया। जिसको भी जनता ने मौका दिया, जो वहाँ पर चेयरमैन बन के गया, कभी ने किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दिया। पिछले साल मैंने इस मुद्दे को उठाया और मैंने जिलाधिकारी महोदय से मैंने मुलाकात किया, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बतौर एक समाज सेवी मैं देखा समस्या तो मैं गया जिलाधिकारी महोदय को, मैंने ज्ञापन दिया, दरख्वास्त दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बरसात आने वाली है और नगर की ये स्थिति हो जाती है, घुटने तक पानी जम जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं, कैसे होगी सफाई? मैंने कहा देखिए, ताल गहबड़ जो है हमारे यहाँ, जो पूरे नगर का पानी ताल गहबड़ में जाता है, उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उधर जैनपुर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर एक झिंगुरिया ताल है, यहाँ का पानी खींच के वहीं ताल में जाता है। वो ताल के तरफ वहाँ पर ब्लॉकेज था, पानी खींच नहीं रहा था, तो उन्होंने तुरंत आदेश किया बाढ़खंड को और उन्होंने बाढ़खंड की, उसके बाद मैं बाढ़खंड गया, बाढ़खंड के एक्सीएन से मैंने मिला और तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जाइए आप, बरसात से पहले 1-2 महीने पहले ये काम हो जाएगा। और मैं आभारी हूँ तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय का कि उन्होंने संज्ञान लिया और जो ताल की सफाई हुई, जो ब्लॉकेज था वो पानी का वो खींचा और तेज़ी से पानी बहने लगा। और इस साल जो बरसात पिछले साल जो हुई है उसमें कहीं पे भी जल भराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। तो ये एक बड़ा काम है, इस पे अगर गंभीरता से काम किया जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू है, हो सकता है। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे नगर पंचायत में जनता ने कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है यहाँ पे, और जनता कहीं ना कहीं दलालों से भी बहुत परेशान रहती है। इससे अगर आप चेयरमैन बनेंगे तो कैसे निजात दिलवा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सिस्टम को इतना आसान बना दूंगा कि प्रत्येक नगरवासी को घर बैठे
अपने किसी भी दस्तावेज़ का वो आवेदन कर सकेंगे। देखिए, और सरकारी योजनाओं का देखिए, दलाली कब होती है कि ये आवाम जो है हमारी नगरवासी, वो बहुत ही लिटरेसी रेट कम है इनका, और वो बहुत भोले भाले हैं, और वो किसी न किसी के दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, और वो दलाल उनसे 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया काम के एतबार से वो उनसे ऐंठ लेते हैं। लेकिन मैं जो आजकल हर आदमी एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है, हमारा इरादा ये है कि हम एक नगर पंचायत जीयनपुर का एक ऐप बनाएंगे गूगल प्ले स्टोर में, और तमाम फैसिलिटी जो, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, तो तमाम फैसिलिटी जितने भी आवेदन हैं नगर पंचायत के से रिलेटेड, वो सब हम उस ऐप के माध्यम से जनता के पास ये ऑप्शन रहेगा कि अपने घर बैठे किसी भी दस्तावेज़ का ऑनलाइन जो है वो कर सके, और उसे घर बैठे उसको दस्तावेज़ मिल जाएगा। और रही बात सरकारी योजनाओं की, चाहे उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से निगाह रहेगी, और कोशिश यह किया जाएगा कि डायरेक्ट जो भी काम हो वो डायरेक्ट नगर पंचायत के कर्मचारियों से हो, दलालों को आउट किया जाएगा। यहाँ रास्ते की भी बड़ी वार्डों में बड़ी समस्या है, इससे कैसे निजात दिलवा पाएंगे आप? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे किसी भी पूरे नगर में जितनी भी मुख्य मार्ग हैं और गली कूचे हैं, सबके रास्ते अत्यंत जर्जर हैं। कभी 20-25 साल पहले बने थे, जहाँ भी मुझे तो नहीं याद है कब बने थे, लेकिन ये है कि उसका रिपेयर के नाम पे पैसा खूब हुआ है। ऐसा नहीं कि सरकार जो है वो पैसा नहीं देती है, 100% पैसा आया होगा रिपेयर के नाम पे, लेकिन सिर्फ कागज़ों में उसकी रिपेयरिंग हुई है। बाकी के नगर में जितनी भी सड़कें हैं वो अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं, ब्रेकर से आप यानी गाड़ी से चला नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और ये समस्या एक मुख्य समस्या है। इस पर अगर हमें मौका मिलता है तो इस पर मैं पहले 6 महीने में इस पर काम करूँगा। हाउस टैक्स की एक यहाँ पे समस्या है, इसको कैसे आप निजात दिलवाएंगे? बता रहा हूँ ना कि किसी भी चीज़ में, नगर पंचायत के किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं है कुछ। बहुत केसेस मेरे पास आए, मैंने देखा जिनका टैक्स जमा है, रसीद उनके पास है, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर अपडेट नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, कमियां हैं, इस पर कभी किसी ने गंभीरता से काम नहीं किया है। अब वो उस पर काम होगा, उस पर हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी अब। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े बड़े धुरंधर भी मैदान में हैं, अभी क्या अगर कहीं ना कहीं जनता, आपको नहीं लगता है कि पिछले चुनाव में या इस तरह के चुनाव में आप देखते हैं पैसे का खूब बोलबाला चलता है, तो आप भी पैसा सब बांट रहे हैं कि या तो पैसा तो सुना हम लोग कई जगह लोग बता रहे हैं बट रहा है, तो आप अगर पैसा नहीं बांटेंगे तो कैसे लड़ेंगे उन धन पशुओं से? मेरे पास पैसा है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हम पैसे का हमेशा हमने विरोध किया, बल्कि इस मुहिम को सबसे पहले हमने शुरू किया। पैसा अगर आप बांटेंगे तो आप विकास नहीं लड़ेंगे कैसे धन पशु? नहीं, हम प्यार से, आशीर्वाद है, हम अपने काम को देखिए। मैं पिछले 3 साल से मैं जनता के साथ कनेक्ट हूँ, नगरवासियों के साथ मैं बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्ट हूँ। नगरवासी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनकी समस्याओं को मैं जानता हूँ, उनके घर जाता हूँ, उनकी बैठता हूँ। जब आप एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेंगे तो फिर कि पिछले चुनाव में या इस तरह के चुनाव में आप देखते हैं पैसे का खूब बोलबाला चलता है, तो आप भी पैसा सब बांट रहे हैं कि या तो पैसा तो सुना हम लोग कई जगह लोग बता रहे हैं बट रहा है, तो आप अगर पैसा नहीं बांटेंगे तो कैसे लड़ेंगे उन धन पशुओं से? मेरे पास पैसा है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हम पैसे का हमेशा हमने विरोध किया, बल्कि इस मुहिम को सबसे पहले हमने शुरू किया। पैसा अगर आप बांटेंगे तो आप विकास नहीं लड़ेंगे कैसे धन पशु? नहीं, हम प्यार से, आशीर्वाद है, हम अपने काम को देखिए। मैं पिछले 3 साल से मैं जनता के साथ कनेक्ट हूँ, नगरवासियों के साथ मैं बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्ट हूँ। नगरवासी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनकी समस्याओं को मैं जानता हूँ, उनके घर जाता हूँ, उनकी बैठता हूँ। जब आप एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेंगे तो फिर साहब उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप लोग के भी तो संज्ञान में होगा कि कहीं ना कहीं पैसा बट रहा है, तो आप लोग कहीं संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, संज्ञान क्या, प्रशासन को पता है। कल मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ हमारी सारे प्रत्याशियों की, उसमें एसडीएम महोदय ने बहुत कड़े शब्दों में इसकी वो किया है और निर्देश दिया है। जो लोग पैसा बांट रहे थे उन्हें निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि इस काम पर अंकुश लगाया जाए, इस काम को रोका जाए, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, कुछ प्रत्याशियों को अहंकार भी हो गया है कि पैसे के बल पे हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, पैसे के दम पे कोई चुनाव नहीं जीतता है, ठीक है। चुनाव समीकरण से जीता जाता है और चुनाव अपने काम पे जीता जाता है।
वक्ती आपको पैसे से फ़ायदा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनता, आज की जनता कोई जाहिल नहीं है, जनता जागरूक है, जनता अच्छा बुरा अपना समझती है कि हम पैसा लेंगे तो हमें आखिरी बाद में चल के हमें गाली सुनने को मिलेगी और काम नहीं होगा। आज जो नगर की स्थिति ये है, जो पिछले कार्यकाल में जो जनता ने खून के आंसू रोए हैं, अब वो समय आ गया है कि जनता उस पर विचार करेगी। जीएनपुर में जाम की बड़ी समस्या रहती है और जाम हर बार चेयरमैन चुन के, जब आप चुनाव से पहले हर चेयरमैन कहता है कि मैं निजात दिलाऊंगा, कोई निजात दिला नहीं पाया। अब आप क्या कहेंगे जनता के लिए और आप कैसे दिलाएंगे निजात? क्या आपने रूपरेखा तैयार की है? देखिए, अब इससे पहले तो मैंने क्योंकि मैं भी जीएनपुर का ही रहने वाला हूँ। ये हकीकत है कि जाम की बहुत बड़ी समस्या, व्यापारी भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इवन हमको भी एज ए ट्रैवलर, और जब भी हम भी गाड़ी लेके निकलते हैं तो हमें भी जाम में फंसते हैं, मैं भी जाम में फंसता हूँ, मरीज़ जाम में फंसते हैं, बच्चे जाम में फंसे रहते हैं, समस्याएं बहुत हैं। अब इससे पहले किसने क्या किया वो मुझे नहीं पता, किसने क्या एक्शन लिया नहीं लिया, नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ नगरवासियों को कि इसके जाम से निजात दिलाने के लिए इस पर एक कार्य योजना बनाई जाएगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो व्यापारी भाइयों के साथ एक मीटिंग करूँगा होगी और अधिशासी अधिकारी और आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग होगी तत्काल प्रभाव में, और एक कार्य योजना बना के शासन को भेजा जाएगा और उसको लग के पैरवी करके उसको स्वीकृत कराया जाएगा और उस दिशा में काम किया जाएगा। जीएनपुर नगर पंचायत में आपके देखने में, आप तो प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं, जब इसके पहले आप यहीं के स्थानीय नागरिक के रूप में थे, तो आपने सबसे प्रमुख 3 समस्याएं अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएनपुर नगर पंचायत की क्या हैं, तो आपके जहन में क्या बात आएगी? देखिए, नगर पंचायत में पहले आबादी कम थी, ठीक है, आबादी कम थी तो हर चीज़ मैनेज हो जाती थी, ठीक है। आज आबादी बढ़ गई है, घर बन गए हैं ज़्यादा, तो उसके हिसाब से समस्याएं भी बढ़ गई हैं। अगर रूटीन बेसिस पे काम होता रहे, चाहे वो किसी भी चीज़ का, सड़क की रिपेयरिंग का, नालियों की रिपेयरिंग का, समय पे अगर पटिया टूट गई है तो उसको पटिया लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ना शिकायत किसी को होगी और ना कम खर्चे में आप काम चला लेंगे। आज नगर की ये स्थिति है कि रिपेयरिंग भी नहीं हुई है, जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि अब ये गर्मी का समय आ गया है, बिजली के तार यहाँ पे सारे जर्जर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 2500 साल के पहले के तार हैं, तो तार हमेशा गर्म होकर हीट होकर टूटते हैं और वो रात भर लाइट नहीं रहती है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस पर काम किया जाएगा, लाइट के तारों को बदलवाने के लिए पूरी कोशिश किया जाएगा कि नगर में तार नए हों, बिजली के खंभे नए हों, और तार अगर नए रहेंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी तो सुविधा हम ही को मिलेगी। जी। आपकी लड़ाई किससे दिख रही है? आप सबसे किससे लड़ रहे हैं? मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूँ, जो लड़ रहा है वो हमसे लड़ रहा है, क्योंकि मेरी लड़ाई हर उस व्यक्ति के साथ है कि जिन्होंने नगर के विकास को अब तक 30 सालों में रोके रखा। मेरी किसी एक के साथ लड़ाई नहीं है, मेरी हर उस व्यक्ति के साथ है जिसे मौका मिला कार्यकाल करने का और जिन्होंने नगर के विकास को रोके रखा, 30 साल तक रोके रखा, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। कुछ लोग सत्ता पक्ष के जो कैंडिडेट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम जीत कर अगर आएंगे तो हमारे मंत्री हैं, नगर मंत्री, नगर विकास मंत्री हमारे हैं, हम ज़्यादा काम करा पाएंगे। उनसे कैसे लड़ेंगे? उनको कैसे समझाएंगे जनता को कि नहीं हम भी करा सकते हैं? चेयरमैन क्या पावर दिखा सकता है, कितना काम ला सकता है? क्या ये सत्ता पक्ष में होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, जनता सब जानती है। यह स्थानीय चुनाव है, ये यहाँ पर जनता अब मैं क्या कहूँ, ठीक है, जनता जानती है, जनता अपना चेहरा चुनती है। जो आपके सुख दुख में काम आए, काम तो देखिए सेकेंडरी चीज़ है, काम आपके पास पैसा आएगा तो आप काम करेंगे जनता, लेकिन एक होता है कि उनके सुख दुख में 24 आवर्स उनके साथ बने रहना, दिली लगाव लगाना। जनता वो चाहती है कि हमारा चेयरमैन ऐसा हो कि रात में 1 बजे भी हम उसको बेखौफ उसको फ़ोन कर सकें, बेखौफ उसके घर पे जा सकें। जनता ऐसा चेयरमैन चुनना चाहती है और ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है। हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हैं लोग, बहुत से लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हैं, तो बहरहाल वो उनकी वो है। कहीं ना कहीं आपने जो हमसे बातचीत में अपने मुद्दे को रखा है, अभी चलते चलते जीएनपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे संघर्षों को जानते हैं। 3 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ।
हर मुद्दे को, हर उस जनहित के मुद्दे को मैंने उजागर किया है जो जनता, जिससे जनता जूझ रही थी, जिससे नगरवासी जूझ रहे थे, फेस कर रहे थे उस समस्याओं को। चाहे बालू की ट्रक हो, जब बाज़ार में, अभी मैं आपको बता दूं, जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था तो बाज़ार में बालू की ट्रकें खुली जा रही थी और वो जब हवा चलती थी तो पूरा बालू छितरा के लोगों की दुकान पे जा रहा था। दिन भर में एक एक दुकानदार जो है वो आधी ट्राली बालू बटोरता था। तो बहुत लोग परेशान थे, तो उस पर मैंने लगाम लगाई। जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो मुझे कई लोगों ने कहा कि भैया ये बहुत बड़े ठेकेदार का काम है, तोहरे बस की बात ना है कि तू रुकवा ले बा। हम कहें कि नियम सबके लिए एक है, चाहे वो ठेकेदार बड़ा हो चाहे छोटा ठेकेदार हो। बहरहाल मैंने उस पर काम किया, मैंने ज्ञापन दिया डीएम को, एसडीएम को, कोतवाल को, सीओ को, सबको, जिसको भी देना था, और उस पर 2 दिन के अंदर लगाम लगी और वो उस पर तिरपाल रख के लोग लेके जाने लगे, फिर लोगों को निजात मिली। इस तरह के तमाम मुद्दे जो हैं वो उस पर मैंने डायरेक्ट काम किया है, चाहे वो लॉकडाउन के समय से लेके अब तक जनहित के मुद्दे। यहाँ पे मुबारकपुर 3 मोहानी पे एक गड्ढा था, आपने भी देखा होगा, आए दिन उस पर एक्सीडेंट होता था, लोग गिरते थे, महिलाएं गिरती थी, टांग टूटती थी, सर फटता था, कभी किसी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। मैंने अपने निजी खर्चे पे खड़े होकर मैंने उसको बनवाया, गड्ढा भरा। ठीक है, इस तरह के काम मैंने किए। तो जनता का मेरे प्रति प्यार है, मैं आसमान से नहीं आया हूँ, जनता के प्रति मैंने उनके लिए काम किया, उनके दर्द को मैंने अपना दर्द समझा, तो आज मुझे प्यार मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ बसपा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी नेहाल मेहदी, जिन्होंने हमसे हर मुद्दे पर खुलकर बात की और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में और अपने मैनिफेस्टो को भी बताया क्या इनकी रूपरेखा है चुनाव में, और धन पशुओं से भी कैसे ये लड़ रहे हैं उस मुद्दे पर भी खुलकर बात की, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बात की। कहीं न कहीं हर मुद्दे को इन्होंने छुआ और हमने जितने भी सवाल किए सबका जब बड़े निर्भीकता से इन्होंने जवाब दिया। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे ही अलग अलग प्रत्याशियों से हम बात करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता से और नगर पंचायत से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए मेरे साथ।